इनमें से कौन पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है? बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, बानी पीटीआई, जवाद अहमद। मैं ना जवाद भाई ना, ऐसी उम्मीद हमें चाहिए ही नहीं। आप अपनी उम्मीद पोटले में बंद करो और निकल लो। ये मजाक नहीं करिया करो कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद कौन है, जवाद अहमद। लानत है ऐसी उम्मीद के ऊपर जो आपके ऊपर टिकी हो यार। जवाद भाई, आपको जितनी बातें मैंने सुनी है ना पिछले एक हफ्ते में, भाई इकरार भाई मुझे छोटे लगने लगे। इकरार भाई इज योर लिटिल ब्रदर। असली बवाल तो आप हो। कहीं मेरी मत मारी गई थी कि मैंने आपकी वो रेहान वाली पॉडकास्ट सुन ली भाई। पहले तो जरा इसके पॉडकास्ट की हाईलाइट देखते हो। सिर्फ झूठ बोलते हैं। नहीं आप चुप करके माइक ले ले, ये बहुत होगी। आप सियासी पार्टी नहीं चला रही, घर से सवाल पूछ रही हैं आप। यार इसे माइक तो लो ना, ये क्या बोली जा रही है? इसको पता कुछ है नहीं है, प्रोपेगेंडा करिए यहाँ आगे। ये कौन सी ले रही है? बदतमीजी कर रही हो आप बैठ के। इमरान से ज्यादा गलीज आदमी पाकिस्तान में कभी पैदा ही नहीं हुआ। इतना गलीज है वो, इतना घटिया आदमी है। हाँ, इमरान की बहनें जो हैं वो चादरें लेके फिरती हैं। मायरा खान डांस कैसे करेगी अगर वो चादर? भाई मायरा खान से आपकी क्या ऑब्सेशन है लड़के? मतलब ये कौन सा नजरिया आप लाना चाह रहे हो? ऐसी उम्मीद, फिर तो मैं सही बोल रहा हूँ ना कि ऐसी उम्मीद ही चाहिए। इमरान की बहनें चादर लेती है, मायरा खान चादर में नाचेगी कैसे? लोग भूखे मर रहे, खैर हो गई, मायरा खान कैसे नाचेगी चादर के साथ? एक तो इनका सुबह का ना मूवमेंट नहीं होती जब तक ये इमरान खान की बात ना कर ले। वैसे मैं इमरान खान की बात नहीं करता, मगर जब मैं इमरान की बात पे आ जाऊं तो फिर जिस दिन इमरान बाहर आएगा इसके सामने सिर्फ हम खड़े होंगे। झुक के खड़े होगे आप आगे। जब वो निकलेगा ना आप होगे झुक के खड़े। दरअसल ये आप अपनी फेटिश बता रहे हो जवाद भाई। हमें क्या कर रहा है यार? जानी तोहफा कबूल कराएगा? मतलब इमरान खान बाहर आ जाए तो भाई आपके पेट में ऐसा क्या दर्द हो रहा है? आप और इकरार भाई ना टंके की चोट में लग के बोल रहे हो इमरान खान को लपेटेंगे। इमरान खान को आप कैसे लपेटोगे? उसने पूरी जिंदगी गुजारी है मेरी जान। उसने लोगों को ऐसे लोगों को मुंह दिए कि अगर वो आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपका तो मुंह निकल आए। ये आप कभी सोचो ना जवाद भाई, आप सोचो। वैसे तो आप अपने आप को बोलते हो मैं भाई हूँ। एक तो आपको ना गुटके वाले का नाम मत लो। ये जो आप मुंह में गुटका दबा के बात करते हो ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको बस इमरान खान की बुराई कर लूं कि वो सामने आ जाए तो ये कर लूं वो कर लूं। आपके नजरिए की बात अगर मैं करूं तो आप 10 में से खुद को कितना रेट करते हैं और खान साहब को 10 में से कितना रेट करते हैं सियासत में? सियासत के में मुझे कम से कम दो एस्पेक्ट्स बोलने दो ना। अगर नजरियाती तौर पे कहते हैं तो मैं अपने आप को 8 रेट करता हूँ। एक तो खुदा की कसम इसने अपने बाहर चौकीदार को पकड़ा है। पॉडकास्ट जो ले रहा है उसकी हालत देख लो। इसने बाहर से ही बिठा दिया, तू बैठ, तू मेरी बात सुन, तू जवाद की बात सुन। जवाद चोटी का सिंगर है। जवाद भाई आपका नजरिया क्या है कि मायरा खान नाचेगी या नहीं नाचेगी? ये नजरिया आपका नजरिया है। ये जो आपने बैठ के एक बंदे के सामने बात करी थी ना, मेरा दिल आया था कि मैं फिनाइल पी के मर जाऊं आपकी ये बात सुन के। सुनो, अगर हम बराबरी पार्टी आ जाए ना, जितना पैसा हम लगाएंगे ना पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज बनाने के लिए 2 चीजों पे, फिल्म और म्यूजिक। अबे जवाद भाई बस कर दो यार। जवाद भाई अल्लाह का वास्ता है आपको, आप बस कर दो। आप नहीं होते हमसे बर्दाश्त। आपने एक पार्टी क्या शुरू कर ली, बर्बादी पार्टी। हो सॉरी, बराबरी पार्टी। मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझसे गलती हो गई। इनसे किसी ने एक दिन पूछ लिया अभी रिसेंट में पॉडकास्ट में कि इकरार हसन वाला मामला क्या था। भाई लौंडे ने ऐसी बात कर गया कि मैं परेशान हो जाऊं। मतलब लौंडा बोल रहा है कि मैं तो 2 हाथ कर जाता। मुझे जवाद भाई ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। आओ मैं आपको सुनाता हूँ। जवाद भाई का सारा मवाद मैंने रखा हुआ है अपने पास कि जवाद भाई ना बच नहीं सकते। तो आओ सुनियो। या मैं अगर होता तो मैं तो उसको 2-4 थप्पड़ मारता। अच्छा, अगर आप इकरार की जगह होते तो? अरे 3 सेकंड 4 सेकंड में मामला खत्म कर देता। मैं इकरार की तरह वो ना करता कि तुमने क्यों किया, उसका अपना तरीका है। अभी रिसेंटली जवाब भी इकरार हसन साहब के साथ एयरपोर्ट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई। अब जवाब भी आप उसके अंदर कहा जा रहा है कि जवाद अहमद का नाम लिया गया और इकरार हसन ने आपको डिफेंड करने के लिए फिर FIA वाले के साथ उसको घर छोड़ के आए। जवाब भी आप भी ट्रैवल करते हैं, मेरे सामने इस तरह की गुफ्तगू कर नहीं सकते। ठीक है। हाँ, वो मेरा इमेज ही नहीं है ये। आप इस तरह समझो कि उनको पता है कि ये आदमी जो है ना ये मसला है, इसको कुछ ना। जवाद भाई, हाँ, मुझे तो आमतौर पर लोग जवाद भाई ही कहते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि मैं इसके साथ दिमागी मसला है। दरअसल बंदा पहले ही देख के बोलता है अबे बावला वगैरह को टेबल वेबल खींच के मार देगा सर पे, इसको जाने दो, ही इज मेंटली सिक। आपको देख के ना बंदे के दिमाग में यही आता है। जवाद भाई बोलते हैं, भाई जवाद भाई बोलते हैं। राजनीति के नाना पाटेकर बनना चाह रहे हो आप नाना पाटेकर नहीं हो। दरअसल आप बाबू राव जो मरता है ना धमाके के अंदर राजनीति में, आप वो हो दरअसल, जो लेटा हुआ मिलता है। याद तो होगा जवाब भी आपके शौक ही ऐसे निराले।
आपका विजन मैं सुनता हूं तो मेरे गुर्दों में दर्द हो जाता है यार, कि मैं सारा पैसा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं सारा पैसा लगा दूंगा इस पे, फिल्म और गानों पर। व्हाट अ विजन। जब मैंने ये पॉडकास्ट देखी थी ना तो मुझे लगा नहीं, जज्बात में लौंडा बोल गया, कोई मसले की बात नहीं है। फिर मैंने इनके अपने पेज पे पॉडकास्ट देखी, इसकी पॉडकास्ट तो नहीं, बयान भाषण दे रहा था, वो भाषण सुनते। मेरे में ही तो असल में हिम्मत है ना, वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, अपने पैसे अपना टाइम लगा के एक ये पार्टी जो है इसको कुर्बानी दे के पार्टी बना रहा हूँ। और हिम्मत क्या होती है तुम्हारे इमरान में? कौन सी हिम्मत है? ये जो बैठा हुआ है जेल में, ये तुम्हारे लिए बैठा हुआ है? ये तो लगा हुआ है नहीं जी मुझे ही लेके आओ तो फिर मैं बाहर आऊंगा, तो वो तो बेटा तुम नहीं आते। भाई इमरान खान बाहर आए ना आए, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न ब्रो। इतना अग्रेशन क्यों है आपके अंदर? पॉलिटिक्स रिक्वायर्स पेशेंस। आप कह दो और दूंगा सबके गुटका दबा के मुंह में बोलता हूँ, व्हाट इज जवाद भाई, व्हाट इज दिस? आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हो, मतलब दुनिया बोलती है कि मैंने यहां से लॉ पढ़ा है, मैंने ये डिग्री ली है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। आप बोलते हो मैं मरासी हूं तो मुझे हुकूमत दे दो। ये सर आप ही के अल्फाज है। आई एम टेलिंग यू आई हैव एवरीथिंग विद मी, ऑल देयर इज टू नो। आपकी वजह शोहरत मरासी है तो आपको हुकूमत दे दें, ये आपका दरअसल फंडामेंटल गोल है। जो ये बर्बादी पार्टी बनाई है ना, ये इसी का है। देखो मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने एक एक एल्बम जो है वो पूरे पाकिस्तान के घरों में पहुंचा दी हुई है, गांवों के अंदर भी। आप जिनको सुनते हैं ना, जो आप समझते हैं कि शहरों में मकबूल है, उनको गांव में कोई नहीं जानता। आजकल लड़के लड़कियां जो है, मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, टैलेंटेड है, लेकिन उनके गाने सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी मिडिल क्लास जानती है। गाँव में किसी को उनके गाने का नहीं पता, मेरे गानों का पता। तो मैं उन आर्टिस्ट में से हूँ जिनके गाने अंदर तक, मतलब नूर जहां साहिबा, मेहदी हसन साहब, ये जिस तरह के ये लोग थे ना। और उसके बाद फिर हमारे जो दौर में जो मेरे साथ कंटेम्प्रेरी 2-4 सिंगर आए, उनके अलावा फिर ताउल राइसा खेलवी और नुसरत अली खान और अबरार अली खान भी हैं, आतिफ भी हैं, अली जफर भी हैं, इस तरह के लोग। मेहदी हसन के कच्चे, आपने मेहदी हसन का नाम लेके ना सारा मजा गिरगिरा कर दिया। आप बोलते कि मैं हूं उसकी तरह, क्या नाम है उसका, I2I वाला, टायर वगैरह जो भी नाम था उसका, आप उससे अपना कंपैरिजन करो। आप क्या अबरारुल हक, व्हाट द फक आर यू ट्राइंग टू प्रूव? मेरा सिर्फ एक सवाल है जवाद भाई आपसे कि आप प्रूफ क्या करने चाह रहे हो? और आपकी यही बकवास सुन के ना दूसरा निकल गया, दूसरा शांति हाथ से निकला जा रहा है। इसको जो बंदे ने पकड़ा था ना शो के अंदर, इसके वो सही जलील करा था इसको एक शो पे एक बंदे ने पकड़ा। अब आप सुनो। इकरार साहब, आपके सामने ना नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, एक ट्वीट किया। उनका जी सियासतदान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आप एक सियासतदान के तौर पे सामने आए हैं या एक पॉलिटिकल की फिगर के तौर के ऊपर है? बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। हमने देखा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, इमरान खान को तांगा पार्टी का ताना दिया जाता रहा। अगर आपको कोई ऐसा जुमला कहा गया तो क्या अब आप हर किसी के पीछे फोन लेकर भागते रहेंगे? आपने लोगों के पास वोट लेने जाना है, लोग बहुत सारे जुमले कहेंगे, आप हर शख्स से उलझते लड़ते रहेंगे कि आपके बारे में उसने ये कहा? हर कोई तो आपको पसंद नहीं करेगा। फिर वही बात है ना, जिस रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदान का तस्वुर आप लोग पेश कर रहे हैं, कोई दूसरा भी पेश कर रहा है कि मैं वोट मांगने जाऊंगा वगैरह वगैरह। मैंने उसकी इब्तिदा में वजाहत कर दी कि मैं एक शऊरी, फिक्री और नजरियाती तहरीक और उस जिद्दोजहद की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके नतीजे में लोग बरसरे इख्तिदार आए, पार्टी के मुद्दे मेरिट और जमहूरियत की बुनियाद पर हासिल करें, वो वोट मांगे। मैं अबे भाई एक जो मॉडर्न बनने का जो ढोंग कर रहा है ना इकरार भाई, इसको बंद कर दें। ये मकसूद भाई की शक्ल में भी अच्छा नहीं लगता था। मकसूद भाई कौन है वो किसी और दिन बात करेंगे। आप वोट मांगने नहीं जाओगे, आप मलेशिया चले गए फंड रेज करने, आप वोट मांगने नहीं जाओगे। भाई ये कौन सी अवाम राज पार्टी है कि जब अवाम ही इमरान भाई के साथ खड़ी है तो आप कौन सी अवाम को राज कराने की बातें कर रहे हो यार? आपका जवाद भाई की तरह खाना हजम नहीं होता। आप दोनों सुबह उठते हो, इमरान, अरे जवाद भाई क्या करना है, इमरान की बुराई करते हैं। आप लोगों का बस यही प्रोपेगेंडा है। देयर इज नथिंग फकिंग एल्स टू टॉक अबाउट। बंदों की कैंपेन होती है कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपकी कैंपेन है वो साला ये करता ना तो मुझे वोट दो। कोई सेंस बन रही है इस बकवास बात की? मेरे लिए तो भाई नहीं बन रही है। आप जहां भी जाओ पॉडकास्ट में आप अपना मुंह उसी चीज के अंदर मारते हो। आपका जो लीडर 2 साल से जेल में है, या जो पहले जेल में रहे या जिला वतनी काटी, उससे कई गुना ज्यादा कोई भी पाकिस्तानी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा अगर आप उसे वज़ीर आज़म बनाने का वादा करें उसके साथ। एहसान किस चीज का इस कौम के ऊपर? तो ना सिर्फ ये एहसान, फिर पब्लिसिटी भी। तो इस कल्चर को खत्म करना होगा कि लीडर्स आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। एक तो इस जाहिल की बात है ना, मेरी समझ नहीं आती है। किसी भी पाकिस्तानी को वज़ीर आज़म को बोल दो, वो बैठ लेगा जेल में। अबे भाई वो किसी पाकिस्तानी नहीं है ना। He achieved literally everything when you were in your fucking diapers, bro. आपको ये जबान समझ आती है? आप दरअसल अंग्रेजी से मुतासिर होते हो ना। You are a piece of trash compared to इमरान खान. इमरान खान won the fucking World Cup. He built a fucking cancer hospital. आपने क्या करा? आप सिर्फ चगलों में जाके माइक लेके गए हो बस। आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जिंदगी में अचीवमेंट ये है कि आप चगलों में घुसे हो और सब कुछ छोटे मोटे करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ के आपने सलमान भाई को लूटा है, AR भाई को लूटा है आपने 21 साल। आपको बड़ी दिल में आग लगती है कि भाई मेरी आवाम। काशिफ अब्बासी का है,
जिसके साथ इतने साल खाना पीना बैठ के करा, एक छत के नीचे बैठे, काशिफ अब्बासी के ऊपर क्यों नहीं बोले जान? उसकी तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसमें आपका फायदा नहीं है। यू डोंट हैव एनी प्रॉफिट। आप तो प्रॉफिट वाले बंदे हो। जो बंदा 50 लाख कमाए और फिर बोले कि 2000 फूड पांडा के, तो ऐसे तो नहीं होगा ना मेरी जान, ऐसे तो नहीं चलेगा। चलो जवाद भाई वापस आते हैं। जवाद भाई रेहान की पॉडकास्ट में बैठ गए, वो अपना बोगस बयान कर रहे हैं। अच्छा, बोगस की डेफिनेशन जो जवाद भाई ने बताई है ना, दैट इज लवली, लेट्स लिसन। मैं कह रहा हूँ ये मुनाफिक है, ये बहुत बड़ा मुनाफिक है। और ऐसा बंदा जो एक दफा किसी अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग जाए, इंसाफ ना दे, वो किसी को इंसाफ जवाद नहीं दे अहमद साहब, सकता, सारा सारी उम्र नहीं दे दिन सकता। और सारी रात आप यही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कौन सा सोशलिस्ट इनकलाब आप लेके आएंगे जब इनकी अवेयरनेस में आप कोई कंटेंट नहीं कर रहे? ये लोग क्या करते हैं? बुग़्ज़ इमरान से निकल ही नहीं पा रहे ये सारा दिन ये बुग़्ज़ इमरान कहां से आ गया? What is this, इमरान को तो मेरा बुग़्ज़ है, मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। मसला तो ये है, आप ये चाहते हैं कि वो बात करें। इमरान को उसका बहुत है, क्योंकि इमरान इसके बारे में बात नहीं करता। जवाद भाई, आप कौन सी मानिकचंद या आरएमडी चूस कर आते हो घर से, जो आपके मुंह से ये बातें निकलती हैं? शराब आप अफोर्ड कर नहीं सकते, मैं जानता हूं। आपने नहीं बोला पार्टी चलाने के अंदर आपका सब निकल गया, तो आप कौन सी ऐसी फूक कराते हो? कौन सा मानिकचंद आप मुंह में दबाते हो केबिन से, जो आपको स्टूडियो पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग का यह हाल हो जाता है? मतलब उसको मेरे से बोगस है, इसलिए वो मेरी बात नहीं करता, और आप दिन रात उसके नाम की तस्वीर पढ़ते रहते हो। वाह शैम्पी वाह। जवाब भाई, आपकी जो क्लास है ना, वो मेरे समझ में नहीं आती था, मेरे ना ऊपर से निकल जाती है। उसी शो में आप बैठ के पता नहीं कौन सी बेटी का जिक्र कर रहे हो, उसकी समझ नहीं आ रहा। यार आपकी बेटी है वो, सुनो जरा। मुझे उसके इस बात से नहीं मसला कि उसकी बेटी है किसी खातून से, इससे मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा कि मैंने कहा कि वो कोई आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस है? वसीयत मांग रही थी, वो छोड़ के भाग गया, ये बेगैरती की बात है। ये मजहबी गुनाह नहीं है, ये बेगैरती है। पर्सनल क्यों आना है जवाद जानी? व्हाई डू यू हैव टू कम सो पर्सनल? आप पर्सनल अटैक क्यों करते हो दूसरों के ऊपर? आपको चंबे कराने एफआईए वाले को, आपको इमरान के सामने झुक के खड़ा होना है, आपको इमरान की जो पता नहीं कौन सी खोई भी बेटी है, मेरी जान, अगर ऐसी कोई बेटी होती ना, तो आपसे पहले बड़े बुड्ढे बैठे खाने उसको, वो अभी तक लगा चुके होते मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। मगर आपको पता है सब, क्योंकि आपने शायद सेटिंग कराई होगी। वो धंधे भी कर रहे हैं जवाब भाई। दिस इज नॉट नाइस ब्रो, दिस इज नॉट नाइस भाई। इनका जो रद्द अमल वो हुकूमत बनाने के ऊपर है ना, वो सुन के तो भाई पायल्स हो गए थे मुझे। मैं बाथरूम में बैठे उठ ही नहीं पाया बाथरूम से, मैं ये इस लौंडे की बात सुन के। सुनो जवाब, एक सीट तो ले लेते हैं। सीट मैं एक सीट तो ले लेते हम हैं। एक सीट लेने वाली पार्टी नहीं, हम पूरी सीटें लेते हैं या नहीं लेते। अच्छा, आप भाई पूरी सीटें आप फंक्शन में अगर उठाओ ना डेकोरेटर के एटर बन के, तो आप पूरी सीटें ले सकते हो। आपकी शक्ल है, एक सीट की औकात नहीं है तुम्हारी, तो हम पूरी सीटें लेना चाहते हो? भाई आपकी शक्ल देखकर ही ना वोट ना डाले कोई, उसमें मुंह का राजा, उसमें तो पेशाब जाया ना करे कोई। आपको कौन वोट देगा यार? आपका अपना मुलाजिम, मैं खुदा की कसम खा लूं, उसको अकेले में कोई लेके चला जाए, अगर वो बोल देना कि जवाद भाई को वोट दूंगा मैं आपको 10 वोट दिला दूंगा। कैसे? क्योंकि उससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है सर। तू वोट लेगा यार जवाब भाई? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू यार? मैं परेशान हो गया आपकी ये चूतियाबा देख देख के। आपको कुछ नहीं मिलता ना, आप सुबह उठते हो, बिस्तरे से उठे, आपने गए हल्के हुए, आपने बोला आओ भाई कैमरा लगाओ, और फिर मैं ये करता हूँ। इमरान तो मुनाफिक है, सारा दिन बैठ के तस्बीह करता है, वो अंगूठियां पहन के फिरता है, बीवी को कहता है कि जी वो मेरी रूहानी बेगम है, सारा दिन बैठ के मतलब फरोशी करता है। और इसका जाती किरदार इतना गलीज और गंदा मुनाफिकाना इसका किरदार है, जो कि इसके पूरी किसी सियासत के साथ मेल नहीं खाता। ऐसा घटिया आदमी है भाई। तस्बीह नहीं करे तो क्या करे? आपकी तरह मायरा खान को चद्दर में नाचते हुए देखे, पता तू क्या चाहता है उससे? उसकी बीवी को वो बीवी बोले तो मसला है, वो तस्बीह पढ़े तो मसला है। आप जिंदगी से क्या चाहते हो? आपने अगर मरासीपन छोड़ दिया, भाई मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इस बंदे को मरासी बना दो दोबारा, इस बंदे को मरासी बना दो। इसके ख्यालात सही नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसके ख्यालात सही नहीं है। ये रेहान की पॉडकास्ट पे बैठ के ना ये बात भी कर चुका है। दाखिल होने से पहले, मतलब सियासत के दायरे में दाखिल होने से पहले किसी भी सियासतदान को अपने मजहब के दायरे से बाहर आना होगा। अबे वहां आग लगाएंगे ना तेरी, ये पाकिस्तान के अंदर के आपको पता नहीं चलेगा। मतलब इनका प्रोपेगेंडा, इनका सोशलिस्ट विजन ये है कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक हटा दो। ये चाहते हैं कि नंगे नाचो सड़कों पर, ये चाहते हैं कि नरगिस जैसी डांसर्स नाचें, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इलीट फोर्स बन जाए, लड़ने में नहीं, नाचने और फिल्में बनाने के अंदर। ये जिस बंदे का माइंडसेट हो, उसको सड़क चलता कुत्ता ना वोट दे यार। आपके ऊपर बनाई वीडियो ना, मेरी पहली वीडियो, जो आप बाहर से गालियां आ रही है, मुझे नहीं, गालियां आप ही को दे रहे सारे। आपको क्या क्या गालियां दी जवाब मैं बता नहीं सकता, मैं बड़े दायरे में रह के आपकी लेता हूं, मगर लोग दे डोंट केयर। कोई मसला ही नहीं है पैमरा शैमरा का। यूट्यूब की पॉलिसी फक इट, वो बोलते इसको गाली दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को ना खून खौलाते हो, आप ऐसी बकवास कर जाते हो जो मानिकचंद चूस के भी हमें हजम नहीं होती। मतलब हम कोसते हैं उस दिन को जिस दिन आप पैदा हुए थे।
आपने एक पार्टी क्या बना दी, उस पार्टी का इंट्रो जो आपने दिया है ना लड़के, मैं परेशान हो गया था, एक मिनट मुझे निकालने दो जरा। वो आपने इतनी दुख भरी कहानी सुनाई, सारी सिंपैथी चूस लोगे तुम, तो इकरार भाई क्या चूसेंगे? चूसनी। आओ सुनो तुमने क्या बोले। मेहनत से अपना नाम बनाया, मैंने सियासत के थ्रू नाम नहीं बनाया, मैंने सियासत में आके अपना नाम खत्म किया है। मेरा पैसा, मेरी शोहरत, मेरा जितना भी मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं, इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो कॉन्टेक्टेबिलिटी होती है। आपके लोगों के साथ क्या कॉन्टेक्ट्स है, मेरे तो कॉन्टेक्ट्स खत्म हो गए हैं, लोग मेरे साथ मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो समझ गए कि आप चूतिया हो, आप सर्टिफाइड जाहिल हो, वो समझ गए सारे। आपका नंबर उन्होंने अपने रिश्तेदारों के फोन से भी ब्लॉक करा दिया कि इस गधे के बच्चे का नंबर नहीं उठाना है, क्योंकि आप फोन उठे बोलो मेरी पार्टी को फंड करो, मैं इमरान को मारना चाहता हूँ। क्या यार, इमरान खान से भारत है, इमरान खान की बीवी बच्चे उसकी इतनी बात नहीं करते जितनी आप करते हो। आपका इमरान खान का और इकरारुल हसन का वीआईपी लव ट्रायंगल लगता है मुझे, which is very sad and pathetic and fucked up. This is a very fucked up mind of state that you're in. और हमारी बदकिस्मती ये कि आप जैसे लोग बन जाते पॉलिटिशियन और कोई गधे के बच्चे वोट भी डाल देते, मगर आपके साथ ऐसा नहीं हो कि आप ना सबसे निचले दर्जे के हो, आप निचले दर्जे के हो। ऑन अ सीरियस नोट, इमरान खान की मैं एक बात कर लेता हूँ भाई। उस बंदे ने ना अपनी पूरी जिंदगी दी है, ही इज फकिंग 75 years old, ही इज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तुम जैसे जाहिल का बच्चा अगर उसको बोलेगा ना कि वो इसीलिए जेल के अंदर है कि उसको वजीर आजम नहीं बना रहे, आपको मैं 10 दिन आपके घर के अंदर हाउस अरेस्ट कर दूं ना, आप चूती हो जाओ दिमाग से। जोक्स अपार्ट, आप उसके कंपैरिजन क्या, आप उसके नाखून का मैल नहीं हो मेरी जान। दैट इज द हार्श रियलिटी एंड दैट इज द बिटर ट्रूथ दैट यू नीड टू फकिंग फेस। जोक्स अपार्ट इसीलिए बोल रहा हूं मैं। और इकरारुल हसन को भी बता देता हूँ मेरी जान, वो इस वजह से नहीं बन रहा कि उसको जेल में है कि उसको वजीर आजम बनना है, वो वजीर आजम बन के छोड़ चुका है। वो तुम जैसे गधों के बच्चों से हमें बचाने के लिए वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, ये लोगों का बिलीफ है। और ये बिलीफ अगर तुम 100 जिंदगियां भी लेकर आ जाओ ना, तो मेरा घंटा अचीव नहीं कर सकते। ये आपको ओपन चैलेंज, जैसे मेरे से नहीं है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट में भी आगे बोलेंगे कि भाई यू आर ब्लडी नो वन, बोथ ऑफ यू। ये जो अमर प्रेम का नाटक लगाया हुआ ना आपने, नोबडी इज फकिंग बाइंग इट। आप आते हो, हमें हम जैसों को कंटेंट दे जाते हो, वी एंजॉय, बट नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली यार, नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली। जब आपके जिस जिन बंदों के साथ 20 साल तुमने गुजारे वो आपका मजाक उड़ा जाए ना, तो इंसान को पता चल जाता है कि उसने क्या करे। सोचना। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। डू सब्सक्राइब द नट चैनल एंड द नट डग आउट। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।